श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे प्रत्येक स्कंध का एक एक विषय है, उसके एक एक नाम है, उसी प्रकार से इस अष्टम स्कंध का नाम है सद्धर्म स्कंध। इसमें वह धर्म जो सत को अभिव्यक्त करता है उसके बारे में बताया है। इस स्कंध में 24 अध्याय है और इस 24 अध्यायों की विषय इस प्रकार है। प्रथम अध्याय में भिन्न भिन्न मनवंतरों का वर्णन है। फिर अगले 3 अध्यायों में गज और ग्राह इनकी कथा का वर्णन है। और फिर उसके बाद के जो 10 अध्याय है उसमें भगवान ने हमारे लिए क्या क्या चीजें दुनिया में बना के रखी है वो बताया है। उसके पश्चात अगले 9 अध्यायों में भगवान की पूजा जीव किस प्रकार से करता है और करना चाहिए ये बताया है। और आखिरी जो 24वां अध्याय है उसमें वेद की प्रामाण्यता माने वेद ही अंतिम प्रमाण है। प्रमाण का तात्पर्य है अथॉरिटी। जैसे रूप रंग को देखने के लिए आंखें प्रमाण है। कोई अंधा कहे कि इनका रूप बड़ा सुंदर है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है और परमात्मा क्या है, इसका निर्णय लेने के लिए वेदों को प्रमाण के रूप में कहा है। तो यह जो वेद की प्रामाण्यता है यह इस अष्टम स्कंद के आखिरी अध्याय का विषय है। अब हम प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, उसके अनुसार अथ अष्टम स्कंदः राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रितः यत्र विश्वसृजां सर्गः मनून्यन्यान्यवदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम् यस्मिन् यस्मिन् तरे ब्रह्मन् भगवन् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता इहति ते नागदेद्यवा। राजा परीक्षित महाराज शुरू करते हैं कि भगवान आपने स्वयंभू मनु का जो वंश था उसका विस्तार अभी तक हमको अच्छी तरह से बताया और उसके बाद उन्हीं की वंश में उनकी जो कन्याएं थी उनका जो वंश परंपरा है उसका अब हमको वर्णन कीजिए। क्योंकि आपने पुत्रों का तो वर्णन किया, अब उनकी जो कन्या थे उनके वंश का वर्णन कीजिए। और ये भी बताइए कि जिस जिस अवतार में महात्मा लोगों ने भगवान का वर्णन कैसा कैसा गाया है, ताकि हम किसी भी प्रकार से भगवान के बारे में सोचें। देखो, यदि आप किसी राजनीतिज्ञ व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ो तो उसमें मूल प्रतिपादन होगा वो कैसे राजनीतिज्ञ थे। और यदि किसी साधु संत का चरित्र पढ़ो तो पता चलेगा कि वो कैसे भक्त थे। तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति का चरित्र सुनने से हमको लगता है चलो हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बिना खुश किए सब कुछ मिलता है। और यदि हम साधु संतों के चरित्र पढ़े तो भगवान के प्राप्ति की इच्छा मन में जागृत हो जाती है। इसीलिए यह जो महात्मा लोग, ज्ञानी लोग भगवान का जैसा भिन्न रूप से वर्णन करते हैं वो भी आप हमको बताइए, क्योंकि हम श्रद्धा से युक्त है और सुनना चाहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं है उसके साथ बात करने से कोई मतलब नहीं।
और श्रद्धा किसके दिमाग में नहीं, हृदय में नहीं होती? जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझता है उसके हृदय में श्रद्धा नहीं होती। हर चीज को वो अपने बुद्धि के ताकत से तोलना समझना चाहता है। आपने कई बार सुना होगा ऐसा वाक्य अनेक लोगों के मुख से, स्वामी जी मुझे पता ही नहीं था कि भगवत गीता महाभारत में है। माने जो मेरा अज्ञान है भगवत गीता के बारे में, ये इस जगत के ज्ञान का आधार है। देखो, तो आपको नहीं मालूम तो कौन सी खास बात है? माने मुझे मालूम नहीं था, नॉर्मली मुझे सब कुछ मालूम होता है, ये उसका तात्पर्य है। तो ये जो श्रद्धावान है उन्हीं को ये तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और हम श्रद्धावान है इसलिए आप हमको बताइए। आगे कहते हैं, जो पहले मनवंतरों में उन्होंने जो जो लीला की है और अब जो मनवंतर चल रहा है उसमें, और आगे आने वाले मनवंतरों में जो कुछ लीलाएं भगवान करेंगे वो सब के बारे में हमको बताइए। जब सुनने वाले के मन में सुनने की इच्छा, रस और जिज्ञासा हो, तब बोलने वाले को भी आनंद आता है, पहली बात। इसीलिए आपने देखा सुना होगा, हमारा शारदा संगीत विद्यालय, यहाँ तो सभी संगीत के माहिर लोग आ जाते हैं, और समझो संगीत का कोई प्रोग्राम चल रहा है, बड़े दिग्गज आए, पंडित जसराज जी, और हमको फ्री में पास मिल गया सुरेश महाराज की कृपा से, और इसीलिए हम सामने आके बैठे। लेकिन हम है पैदाइशी औरंगजेब, कहीं सुर का, ताल का, राग का कोई भी कहीं भी ज्ञान नहीं, और सब लोग आके बड़े बड़े, चलो हम भी जाएंगे, जाके बैठे, और उन्होंने अपना मुंह फाड़ना शुरू कर दिया, तो इनको भी मुंह फाड़ा, पता नहीं कब तक। तो अगला जो गा रहा है उसको लगेगा कि मैंने किस जन्म में कौन से पाप किए थे कि मुझे इन असुरों के सामने सुर का प्रदर्शन करना पड़ रहा। इसी प्रकार से जब सुनने वाले, कथा सुनने वाले, उनके मन में लगन हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो कथा कहने वाले को भी आनंद आता है। इस प्रकार से हमारे परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, ऋषिर्वाच, सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं। ये जो कल्प चल रहा है हे परीक्षित, इसमें 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और उसमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया, जिसमें देवता की उत्पत्ति हुई। उसके बाद मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और उसमें उन्होंने धर्म का उपदेश किया। और पहले हमने बताया भगवान ने कपिल का अवतार लेकर के अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश किया था। और अब इस समय मैं तुमको भगवान ने जो यज्ञ पुरुष का अवतार लिया था और आकुति के गर्भ से, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी लीलाएं करी, ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं। और अब कथा शुरू होती है। कहते हैं, विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभार्या वनमाविशद सुनंदायां वर्षशतम पदैकेन भुवं स्पृशन तप्यमानस्तपो घोरम इदन वाह भारत। कहते हैं कि देखो परीक्षित, यह जो स्वयंभू मनु थे, उन्होंने विरक्तः काम भोगेषु, उनके हृदय से सभी कामना के प्रति जो भोग वासना इत्यादि थी वो समाप्त हो गई। और उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करके वो वन में प्रस्थान करके जंगल में चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने घोर तपस्या करी। और यहाँ एक बड़ी महत्व की बात हम सबको समझनी है। अपने जीवन में एक ऐसा समय आना अत्यंत आवश्यक है
कि जब हम संपूर्ण जगत से उपरत होकर के अब केवल परमात्मा की प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य बना रहे, अब हमको जगत से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा समय जब हमारे जीवन में आ जाता है तब समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई। तो स्वयंभू मनु इतने बड़े राजा, अनेक प्रकार के भोग उन्होंने भोगे, अनेक वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन फिर भी जगत के भोगों से आज तक किसी को असीम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। कितना भी खाओ, कितना भी घूमो, कितना भी कुछ करो, उससे शांति नहीं मिलती। और ये जब बात समझ में आ जाती है और यदि उस शांति की खोज हमको है तो यहां समर्पण से अब इसमें लग जाओ। इसलिए विरक्तः काम भोगेषु, काम भोगों से विरक्त होकर के शतरूपापति प्रभु मनु जी और शतरूपा सभार्या अपने पत्नी के साथ वनम आविशत, वो वन में प्रस्थान कर गए। और कैसे? विसृज्य राज्यम, सभी अपना जितना राज्य कारभार है उसको छोड़ दिए, जंगल में अकेले गए और वहां एक पैर पर खड़े होकर के हजारों साल तक तपस्या करी। अब देखो तपस्या का रूप। हम लोग जहां भी जाना चाहते हैं सत्संग के लिए, कैंप्स के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, तो पहली बात क्या होती है? पहली बात यह है कि वहाँ अटैच बाथरूम है कि नहीं, वहाँ खाने का बंदोबस्त है कि नहीं। हम अभी गए थे कैलाश मानस सरोवर, तो उस समय जो संत लोग हमारे साथ थे उन्होंने वहाँ खाने के लिए मिलेगा नहीं ये कल्पना करके इतना खाना लाए थे, 380 किलो एक्स्ट्रा वेट। अब मुझे बताओ 15 दिन में 380 किलो केवल भय से ही खा सकता, आदमी नहीं खा सकता। तो हम भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन ध्यान होता है बाकी सब चीजों। यहां उन्होंने अपने हृदय में जब वैराग्य आ जाता है ना, तो वस्तु से मन हट जाता है। जब तक कि वस्तु से मन नहीं हटेगा तब तक के भगवान के प्रति मन समर्पित नहीं होगा। तो उन्होंने सुनंदा नदी के तीर पर जाकर के 100 वर्ष तक बहुत बढ़िया उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करी। अब एक टांग पर खड़ा होकर के तपस्या करने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने वैसी तपस्या करी, सीधी सीधी बात है। तपस्या का तात्पर्य ये है कि हम अपने आत्मशक्ति को, आत्मबल को और आत्मसमर्पण को जागृत करें। जिस व्यक्ति में तपस्या करने की क्षमता नहीं है, तपस्या माने क्या? कष्ट सहने की, तपने की, तापने की अपने आप को, जिसको ये क्षमता नहीं है वो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए अपने आप को ज्यादा सिक्योरिटी में रखने से भगवान के प्रति भक्ति पूरी नहीं होती। चारों तरफ से इतनी सिक्योरिटी, उसी सिक्योरिटी में फंसे रहेंगे तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने सब छोड़ छाड़ करके तपस्या करी। तपस्या के द्वारा हमको पता चलता है कि हम कितने वस्तुओं पर अवलंबित थे, केवल कल्पना से कि इस अमुक अमुक वस्तु के सिवा हमारा काम नहीं चलता। अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, तो हमारे पास सिर्फ एक सूटकेस था, बाकी कुछ नहीं था। और उस एक सूटकेस में हमने ऐसे कपड़े जो है 5-6 कपड़े लिए थे, और तौलिया तो हर जगह मिल ही जाता है, तो छोटे से बैग आराम से घूम रहे थे। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे दिमाग में विचार आया, 1 महीना यदि हम एक सूटकेस के साथ रह करके जिंदा रह सकते हैं तो इतना सारा संसार इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। जब तक के ये बात हृदय में नहीं उतरती तब तक के प्रभु के दर्शन की अभिलाषा नहीं है। और उसके बाद
वे तपस्या करते रहे। और तपस्या में एक तो बात हो गई, जगत से ऊपर होकर के कष्ट सहने की क्षमता को जागृत करना। और जब ये शक्ति जब जागृत हो गई, अब इस शक्ति को किस काम में लगाए? किसी को शाप देने में नहीं। फिर उन्होंने इस शक्ति को भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान के ही विचारों में लगा दी। इसीलिए तपहा घोरम इदन्वाह भारत, उन्होंने भगवान की स्तुति करते गए। और किस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति करी? ये जो स्तुति है भगवान की, इसको मंत्रोपनिषद कहते हैं। इस स्तुति में भगवान का इतना सुंदर वर्णन है, तत्व का प्रतिपादन अत्यंत उत्कृष्ट है। पूरे भागवत महापुराण में अनेक स्थानों पर भगवान की स्तुतियां हैं। मनुष्य ने की है, प्राणियों ने की है, देवताओं ने की है, ब्रह्मा जी ने की है। उन सभी स्तुतियों का तात्पर्य इसमें है कि हम भगवान का जिस प्रकार से वर्णन शास्त्रों में आया है, उस प्रकार से दोहराते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण पर परमात्मा के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन तीनों प्रकार से संस्कार निर्माण हो जाएंगे। और उन्हीं संस्कारों को लेकर के फिर हमारे अंतःकरण में रहने वाले जो विकार है वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान के संस्कारों के द्वारा अंतःकरण के विकार जब नष्ट हो जाते हैं तो हम भगवान के भक्त बने हैं। इसीलिए अब मनु महाराज ने भगवान की स्तुति करी। एक एक इसका जो श्लोक है वो अत्यंत चिंतन करने जैसा है। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन् अयम तम वेद वेद सहा आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य सिद्धनम यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तम भूतनिलयं देवं सुपर्ण मधुपधावत। एक एक श्लोक जो है तत्व का चिंतन है। कहते पहला, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न येन, जिसके कारण इस संपूर्ण विश्व में चेतना का प्रसार होता है। देखो, जगत को उपलब्ध करने वाली इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे ज्ञान का उपकरण मन, और मन को दिशा निर्देशन करने वाली बुद्धि, ये सभी के सभी अहम से भिन्न होने के कारण जड़ है। लेकिन जब उन्हीं में परमात्मा के चैतन्य का प्रसार हो जाता है तो उनमें चेतना मानो जागृत हो गई। तो जड़ होते हुए भी वहां चेतना का प्रकाश है। अब देखो, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली और हम लोगों की भी आंखें खुली है। दोनों में फर्क क्या है? एक आंखों में से चेतना का प्रकाश आ रहा है जिसको दृष्टि कहते हैं, और दूसरी आंखों में से चेतना का प्रकाश नहीं आ रहा है। तो जिसके कारण इस संपूर्ण जड़ विश्व में चैतन्य का प्रकाश फैलता है, वह परमात्मा तत्व है। अब इससे मतलब क्या निकला? इससे मतलब ये निकला कि जितनी हमारी दृष्टि, ध्यान, लक्ष्य इस चैतन्य तत्व पर रहेगा, उतना हम जगत के जड़त्व से अपने आप को उपराम कर लेंगे। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम। लेकिन यह जो जड़ जगत है ये परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे हम इस माइक को देख रहे हैं, तो ये माइक को हम देख रहे हैं, लेकिन माइक हमको नहीं देख रहा क्योंकि ये जड़ है। और इस माइक को हम देख रहे हैं कैसे? चैतन्य के प्रकाश में। तो यह जो चेतना है, यह शुद्ध जो चैतन्य तत्व है, ये सबको प्रकाशित करता है, लेकिन इस चैतन्य को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। और इसीलिए जब तक हम जगत से उपरत नहीं होंगे, जब तक के अपने इंद्रियों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे, जब तक के अपने मन के विक्षेप के शिकार नहीं बनेंगे, जब तक अपने बुद्धि का अभिमान नहीं छोड़ेंगे, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। ये इसका तात्पर्य है।
तो ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम यो जागर्ति शयानेस्मिन। और जो सब कुछ जब सो जाता है, दो प्रकार की नींद है, एक तो है टेम्पररी, दूसरी है परमानेंट। तो टेम्पररी नींद तो सभी को है अभी भी, और जो परमानेंट नींद है वो आने के बाद फिर उसको यद्गत्वा न निवर्तन्ते, फिर उसको आने का चक्कर नहीं है। तो ऐसा जो सब कुछ सो जाने के बाद भी जो जगता रहता है, ऐसे परमात्मा को जिसने पहचाना है, जिसने जाना है, उसी ने उसको ठीक से जाना है। अब देखो, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी बहिर्मुख नहीं हो सकता, और अपने अंतर्मुखित्व को यदि हम प्रार्थना के द्वारा जागृत नहीं कर सके तो हम केवल तबला पेटी लेकर के स्टेज पर अपने संगीत का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, ये जो भगवान के भजन गाने वाले होते हैं ना, लोगों को रिझाने के लिए, ओहो भजन संध्या है, चलो बड़े अच्छे गाते हैं, और उनकी एक एक तान ऐसी है कि किसी को सोने नहीं देते। और हमारे तुलसीदास जी भी गाते थे, और मीराबाई भी गाती थी, और सूरदास जी भी गाते थे। तो उनके गाने के शब्द में परमात्मा का अवतरण होता था। इसीलिए जब हम कोई स्तुति या स्तोत्र का पाठ करते हैं, और वो यदि इसलिए कर रहे हैं गीता चैंटिंग कंपटीशन, तो ध्यान भगवान पर होगा, ध्यान होगा कि कितना मुझे अच्छी तरह से कंठस्थ आता है। एक जगह हम किसी के यहाँ गए थे अभी साउथ अफ्रीका में, तो सज्जन हमको कहते, स्वामी जी हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। जब स्वयं होकर के कोई कहता है ना, तो मेरे 2-3 हार्ट बीट मिस हो जाते हैं, अरे राम भगवान क्या है। और फिर उन्होंने भगवत गीता का कोई अध्याय सुनाना शुरू कर दिया। कोई बच्चा कहता तो बात समझ में आती है। ये नॉट आउट 60-70 थे, और शुरू कर दिया भगवत गीता का 15वां अध्याय। स्वामी जी आजकल हम जरा स्पिरिचुअल हो गए, तो क्या करते हो, स्पिरिट पीते हो? बोले नहीं, हमने भगवत गीता को कंठस्थ करना निश्चय कर लिया। तो शुरू करो। तो फिर कहाँ से शुरू करते हो? तो बोले अब आपको सब नहीं सुनाएंगे, कृपा करके सिर्फ 15वां अध्याय सुनाएंगे। ठीक है, शुरू करो। और शुरू किया, 1-1.5 श्लोक हो गया और अड़ गए। और उसके बाद हम उनके साथ गाते गए, और वो फिर हाँ हाँ कहते गए, धीरे धीरे पूरा कर दिया। बोले स्वामी जी जब से मैंने 15वां अध्याय कंठस्थ कर लिया है ना, तब से मुझे आत्मविश्वास बढ़ गया। तो हमने कहा आपने थोड़ी कहा, मैंने ही कहा पूरा, आपने तो कहा ही नहीं। देखो, ये जो श्लोक है, इनका अर्थ हृदय में नहीं आया तो शब्द मात्र रह जाते हैं। जैसे मेनू पढ़ने के बाद पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है, उसी प्रकार से ये केवल शब्द पढ़ लिए, आत्मा वास्तमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृत कस्य सिद्धनम। आपको बड़ा कंठस्थ है जी? नहीं, ऐसा नहीं कि भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये भी सब आपको मालूम है, ऐसे ही कर लेते। शौक है ना, अपना अपना शौक होता है, तो अपना एक स्टेटस समाज में बना लिया। नारायण, तो आत्मा वास्तविदम विश्वम, यह संपूर्ण विश्व मेरी ही विस्तार की अनुभूति है। इदम विश्वम, संपूर्ण विश्व आत्मा वास्यम। ये जो श्लोक है, मंत्र है, अपने ईशावास्य के जैसा ही है, केवल 2 शब्दों का फर्क है। उसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, इसमें कहते हैं आत्मवास्यम इदम विश्वम। तो सर्वम को विश्वम से बदल दिया और ईशा को आत्मा से बदल दिया। तो आत्मा वास्यम इदम सर्व विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत,
यह संपूर्ण विश्व मेरे ही आत्म तत्व का विस्तार है। भगवत गीता की भाषा में कहे तो मैं है योग की स्थिति और यह संपूर्ण विश्व है मेरी विभूति। जिसने इस संपूर्ण विश्व को और अपने को इस प्रकार से पहचाना है उसने भगवान के तत्व को ठीक से पहचाना है। इसीलिए वहां कहते हैं भगवान एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जिसने परमात्मा को आत्म रूप से पहचाना है और इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा की ही विभूति है ऐसा पहचान लिया है, वही व्यक्ति अविकंप योग को प्राप्त होता है। अविकंप योग माने क्या? भूकंप आने के बाद भी जो कंपन नहीं करता उसको कहते हैं अविकंप योग। जिसके जीवन से सभी प्रकार का डर हमेशा के लिए निकल गया है, जो निडर है। अविकंप योग माने जिनको बहुत सिगरेट पीने की या मदिरा पान करने की आदत है ना, उनके हाथ में कागज दे दो पतला सा उठाने के लिए, पापड़ या पेन दे दो, तो कैसा ऐसा विकंप योग। बिना क्यों हिला रहे? हिला नहीं रहा, वो नेचुरली हिल रहा है। वैसे ही छोटी मोटी चीज हो गई तो हमारा जो हृदय है धड़कने लगता है। क्या होगा, कैसा होगा? अरे भैया प्रभु को पकड़ो, कुछ नहीं होगा। आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होने वाला है? तो पहली बात आत्मावास्यमिदं विश्वम, यह संपूर्ण विश्व मेरे ही आत्मा का विस्तार है। अब देखो कैसे, जब तक मैं नहीं आता तब तक के हमको जगत में इंटरेस्ट नहीं है। एक उदाहरण ले लो, ये उदाहरण हमने आपको दूसरे प्रकार से दिया था कभी, और भगवान की दया से आप भूल गए होगे तो अच्छी बात है। एक व्यक्ति कहीं समझो कुछ गप चल रही है, इकट्ठे हो गए और गप चल रही है कि हम वहां गए थे और पता नहीं कहां से आश्चर्य है, एक सांप का बच्चा आ गया, छोटा सा, हो सकता है बाल विहार को जा रहा हो। और मैं इतनी घबरा गई स्वामी जी, क्या बताऊं। आप घबरा गए कि वो सांप का बच्चा घबरा गया? दोनों को भी डर लग सकता है, दोनों चैतन्य में। मैं बहुत घबरा गई और उसके बाद रात भर में सो नहीं पाई। एक अम्मा ने अपनी कहानी बताई, तो उसकी कहानी सुनकर के दूसरे को प्रेरणा नहीं मिले तो कैसे होगा? ये तो कुछ भी नहीं। तुमने इतना सांप देखा था ना? हाँ, मैंने इतना बड़ा सांप देखा। अब उसमें क्या कंपटीशन है? और सांप देखा, छोटा देखा, बड़ा देखा, लेकिन वो सांप उसने देखा था, जो मैंने देखा था वो ऐसा था। देखो ध्यान से सुनो, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति किसी को भी सुना रहा हो, तुरंत हमारा मैं जागृत हो जाता है और उस प्रकार की घटना जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमने पार्टिसिपेट किया है ऐसे लगता ही नहीं। इसी प्रकार से जो बातें होती है ऐसी ही बढ़ती है। एक कल्पना करो, एक व्यक्ति ने बोला कि हम वहां गए थे, बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से अम्मा के दर्शन हुए। अच्छा, सिनेमा खत्म। दूसरा, पिछली बार जब हम गए थे ना तब की बात है, उस समय भी भीड़ थी, लेकिन हम भी भीड़ रखने वाले नहीं है, सबको धूम धड़ाका करके आगे पहुंच गए और फिर वहां के वॉलंटियर ने हमको निकाल दिया। लेकिन अम्मा साक्षात भगवती माता है, उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम इधर आ जाओ। अब इसमें महत्व की बात क्या है? मैं। अब ये जो मैं है, ध्यान से सुनना, ये मैं ही सभी के हृदयों में स्फुरित हो रहा है। ये जब हमारी अनुभूति, ये जब हमारा अभ्यास होगा तो क्या होगा? जब मेरा बच्चा अपनी ही बेवकूफी 25 बार बताता है तो मैं अपने बच्चे के साथ कंपटीशन थोड़ी करती हूं, क्योंकि जो बोल रहा है वो मेरी ही विभूति है। जो मेरा बच्चा बोल रहा है वो मेरा ही विस्तार है।
और इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, है वास्तविक नहीं होता, वहां बच्चों के साथ भी झगड़ा करने वाले माँ बाप बहुत हैं। भगवान की दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, हर प्रकार का उदाहरण मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भगवान ने खोल दिया, कुछ भी को मिल जाता है। तो आत्मा वास्तविदम विश्वम, जिसने संपूर्ण विश्व को अपने ही आत्म स्वरूप का विस्तार स्वीकार कर लिया है, यत्किंच जगत्याम जगत, माने ऐसे नहीं केवल अच्छाई ही मैं हूं, यत्किंच जो भी कुछ है वो सब केवल मेरा ही विस्तार है। और ये जिसकी अनुभूति हो गई, तेन त्यक्तेन, फिर उस व्यक्ति के द्वारा अनात्म भाव का पूर्ण त्याग हो गया है। जिसके हृदय से अनात्म भाव का त्याग हो गया है, उसी की आत्मनिष्ठा पक्की है। जब तक के मैं का विरोधी तू जिंदा है, तब तक के परमात्मा की प्राप्ति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो तेन त्यक्तेन, इस अनात्म भाव का जब पूर्ण त्याग होगा, भुंजिताहा, भुंजिताहा मीन्स आत्मानं पालयितः, अपने आप को पहचानो। तो जितना हम इस जगत के साथ ऐसा रहे कि संपूर्ण विश्व या तो परमात्मा का विस्तार है, यदि भक्त की दृष्टि से करें, और यदि तत्व का चिंतन के दृष्टि से करें तो ये संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है। जब संपूर्ण जगत को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे तो जगत के प्रति आदर होगा, और जब इस सभी जगत को अपने ही स्वरूप का विस्तार कहेंगे तो जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम होगा, जैसा हमारा अपने प्रति प्रेम है। कितने भी बूढ़े हो जाए, दर्पण के सामने खड़े रहने के बाद टाइम पास कैसा करना, ये प्रॉब्लम नहीं आता। दर्पण का जो शब्द है ना, दर्प, दर्प माने अभिमान, जो दर्प प्रदान करता है उसको कहते हैं दर्पण। तो वहां जाकर के कितना आनंद आता है। कारण क्या कि जिसको देख रहा हूं दर्पण में वो मैं है। उसी प्रकार से जब ये संपूर्ण विश्व के प्रत्येक प्राणी, यत्किंच, प्रत्येक में जब हम अपने आप को देखेंगे तो स्वाभाविक प्रेम जगत के साथ होने लगेगा। और जिसका स्वाभाविक प्रेम होता है जगत के साथ, वो कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नया नया महसूस नहीं करता। हर चीज अपनी है। और ये जब सहजता से आने लग जाता है, तब कहीं हमने अपने इस परिच्छिन्न व्यक्तित्व का त्याग कर दिया है और परिपूर्णता के तरफ अब हम फैल रहे हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृदहा कस्यचित् धनम। तो इस अनात्म भाव का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, और इसके लिए कस्यचित् धनम मां घृदहा, किसी के भी धन दौलत पर गीध के जैसी दृष्टि ना रखे। जब किसी का भला होता है, किसी की तरक्की होती है, किसी को पैसे मिलते हैं, और इसके कारण यदि हमको खुशी होने लगे, हम आपको बताएं, आपको जीवन में दुख कभी होगा ही नहीं। दुख का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति के अंतःकरण में जेलसी होती है, जलन। किसी की बढ़िया कार देखी, मालूम है आजकल पैसे कैसा इकट्ठा करते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस है। सब मालूम है कहां से पैसा आता है। यदि हमने, ध्यान रखो, एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप हमेशा मस्त रहते हो, हंसते रहते हो, क्या सीक्रेट है? हमारे कहा हमारी सीक्रेट ये है कि हम दूसरे के खुशी में खुशी मनाते हैं। बोले कैसे? लोग शादी करते हैं, हम खुशी मनाते हैं। देखो, शादी के समय तो सभी लोग खुश होते हैं ना, उसके बाद अपने को क्या करना है? तब तक किसी दूसरे की शादी होगी। तो बिना शादी किए आप अखंड शादी का आनंद उठा सकते हो, बिना शादी के पोस्टमार्टम का, है ना? पोस्टमार्टम कहो या पोस्ट मैरिज कहो, शब्द फर्क है, अर्थ एक ही। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृदहा कस्यचित् धनम,
किसी के भी वस्तु या धन संपत्ति पर अपनी आंख ना रखें। ये कब होगा? जब जगत के प्रति हमारी महात्म्य बुद्धि समाप्त हो गई तब। तो इसमें ये 3 बातों का प्रतिपादन हुआ है। पहले अपने दृष्टि को बदले। जब तक कि दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक कि दर्शन नहीं बदलेगा। जब तक कि दर्शन नहीं बदलेगा तब तक कि हमारा जो आचरण है वो नहीं बदलेगा। जैसे एक जगह मैं कहीं एक कार्टून देखा, किसी ने मुझे भेजा कार्टून, कहा मुझे कार्टून देखो। टीवी पर अपना इंटरनेट पर बहुत आते कार्टून। एक ने भेजा, एक पहला चित्र, एक लड़की सामने जा रही, उसके पीछे एक पागल आदमी जा रहा। तो पहला चित्र। दूसरे चित्र में उस लड़की को जाकर के एक सज्जन जो रिटायर्ड है और कुछ काम है नहीं और समाज का भला करने के लिए निकले हुए, क्योंकि अभी तक समाज का सत्यानाश किया, अब समाज का भला करना है, वो निकले। और जब वहां निकले और गए और उसको कहा कि देवी जी, माता जी, एक पागल आपके पीछे लगा हुआ है। तीसरा चित्र, वो देवी जी को बताते हैं उसका फ्रेंड, वो इतनी कुरूप और भयानक है। तो वो जब आदमी कहता है उस अम्मा को, देवी जी कोई पागल आपके पीछे लगा है, फिर वो कहती है मेरे पीछे लगा है तो पागल ही होगा क्योंकि कोई मेरे पीछे नहीं आता। तो उसको असलियत देखने दो। और जब वो पागल उस लड़की को जाके देखता है तो जहां दृष्टि बदल गई, अरे राम किसके पीछे पड़ा मैं, एकदम दर्शन बदल गया। माता जी आपको मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अपनी दृष्टि को यदि हम बदलेंगे तब जाकर के दर्शन बदलेगा, और जब दर्शन बदलेगा तब जाकर के हमारा आचरण बदलेगा। यही बात यहां बताइए। पहली हमको दृष्टि बदलनी है। तो यह आत्मा वास्तवमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यह दृष्टि का परिवर्तन है। ये है भगवान की प्रार्थना। हे भगवान, आप ही सब नाम रूप में हो। और जितना इसका हम अभ्यास करेंगे, हमने आपको पिछली बार बताया था ना, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल अपना बाजार, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, प्रत्येक उसी परमात्मा का मोबाइल टेम्पल है। हमको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, मंदिर चल के आया अंदर में भगवान को बिठा करके। जितनी हम इसका अभ्यास करेंगे, पहले पहले अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते जाओ, अपने आप हमारी दृष्टि बदलने लग जाती है। और एक बार ये दृष्टि बदल डालो, देखो सबकी सब साधना अपने आप होने लग जाती है। तो इसीलिए पहली प्रार्थना ये है, ईशावास्यमिदं विश्वम। और उसके बाद तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जहां हमने जगत को आत्म रूप से पहचान लिया, वही हमने अपना उद्धार किया है। और फिर उसके जीवन में जगत के वस्तुओं को लेकर के कभी भी गिद्ध की दृष्टि नहीं होगी, वल्चर एटीट्यूड नहीं रहेगी। आगे कहते हैं, यम न पश्यति पश्यंतम चक्षुर यस्य न पश्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्ण मुपधावत। जो भगवान सबके साक्षी है और इसीलिए इंद्रियां भगवान का दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियों के पीछे भगवान रह करके इंद्रियों में अपनी अपनी शक्ति जागृत हो जाती है। और ऐसा यह जो असंग, सबसे पीछे रहने वाला जो अधिष्ठान रूप परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप, ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं और हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करना माने क्या? इंद्रियों से हट करके मन पर आए, मन से हट करके बुद्धि में आए, बुद्धि में जो प्रकाश का प्रतिबिंब है, उस प्रकाश के प्रतिबिंब को लेकर के जिसका प्रतिबिंब है उसके तरफ ध्यान गया। जहां हमने उस चैतन्य के तरफ अपने वृत्तियों को मोड़ा,
तो वृत्तियां समाप्त, केवल शुद्ध चैतन्य रहता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं शरणागति। शरणागति 24 बार नहीं, तेरा तुझे को अर्पण क्या करे अब सब लागे मेरा, वो समर्पण नहीं है। एक एक उपाधि का त्याग करके, जिसका त्याग नहीं हो सकता उसके पास जाकर के बैठना, उसको कहते हैं समर्पण। ये तो शाब्दिक समर्पण कितने बार होता है स्वामी जी बताइए, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक सज्जन ने उनको पूछा, हमने कहा मस्त रहो सुखी रहो। नहीं, वो तो करेंगे, माने वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सबसे बड़ी सेवा साधु संतों की यदि हम कर सके तो कभी दुखी मत रहना। कारण क्या, बाबा जी के पास सब दुखी पहुंच जाते हैं, एक हाथ तो अच्छा पहुंचे फॉर ए चेंज। तो सबसे बड़ी सेवा यही है, हमेशा प्रसन्न रहे, सुखी रहे। नहीं स्वामी जी कुछ और बताओ। तो भी हमने उनको और बताया कि देखो, इस जगत के वस्तु व्यक्तियों से अपने मन को हटा लो। नहीं, वो तो सब ठीक है, आपके लिए क्या करें। जब हमने बताया कि जगत के वस्तु व्यक्तियों से अपने को हटा लो, का तात्पर्य क्या है। यदि हमने आपको ये बताने के बाद फिर हम कहे अच्छा हमारे लिए पकौड़े ले आओ, तो माने आप वस्तुओं से मन को हटा लो और हमारा मन अभी वस्तु में अटका हुआ है। इसीलिए समर्पण का तात्पर्य है इंद्रिय मन बुद्धि, इससे पूर्ण उपरति होने के बाद जो अहेय वस्तु है, जिसका त्याग नहीं हो सकता, उसके पहचानने में जीवन को लगाना, उसको कहते हैं असली शरणागति। तो ऐसे परमात्मा की शरण ग्रहण करें। और न यस्य आदि अंतौ मध्यम च स्व परो नान्तरम बहि, जिसका ना तो प्रारंभ है और ना तो अंत है। अभी एक एक जो शब्द है ना, इसका चिंतन करें। जब कहते हैं इसका आदि नहीं है और अंत नहीं है, अब देखो किसका आदि अंत नहीं है। शरीर का आदि है, शरीर का अंत है। शरीर में जितने भी विकार है, बाल्यावस्था, पहली है शिशु अवस्था। आपको याद है, हमने शिशु अवस्था का आपको एक वर्णन किया था। शिशु माने जो कहीं भी और शी और शू कर देता है, वो शिशु है। उसको विचार करने की जरूरत नहीं। कल जब हमारा लेक्चर हो गया तो किसी ने एक छोटी सी बच्ची ले आए, बहुत प्यारी। तो बच्ची ले आए, हमने अपने गोद में लिया, किस किया उसको, और हमने कहा ले लो। बोले स्वामी जी थोड़ी देर के लिए, मैंने जरूरत हो गई पूरी। अब यदि इसने शिशु कर दी तो मुझे और कहीं जाना है, तो उसको लेके मैं कहाँ जाऊँ। तो बच्चा शिशु, फिर शिशु अवस्था भी चली जाती है, फिर कौमारम, फिर कुमारावस्था। टीनेजर के पहले की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं। माने बच्चा जब 5 साल से लेकर के 11-12 साल, उसको कुमारावस्था कहते हैं, वो भी आके चली जाती है। तो जो आके चला जाता है उसका आदि और अंत है। अब देखो अपने जीवन में किसका आदि अंत नहीं है। तो आप देखेंगे इस जगत की हर चीज, यहां तक के जागृत भी आती है, रहती है, चली जाती है। स्वप्न भी आता है, रहता है, चला जाता है। सुषुप्ति भी आती है, रहती है, चली जाती है। समाधि भी आती है, जाती है। केवल एक ही तत्व ऐसा है कि जो सभी आने जाने वाले का प्रकाशक है, और इसीलिए जो नित्य तत्व उपलब्ध है वह मैं हूं। अब जरा इस दृष्टि से चिंतन करते रहे तो अपने आप उपाधि के ऊपर उठ जाएंगे। यही हमारे वेदांत शास्त्र में और योग शास्त्र का मूल भेद है। योग शास्त्र में बताते हैं चित्तवृत्ति निरोधः योगः। हम अपने चित्तवृत्तियों का निरोध कर ले। लेकिन वेदांत शास्त्र में कहते हैं कि हमारी जो गलत फहमी है वो वृत्तियों के कारण है। हमने अपने आप को देह के साथ एक करके देह मान लिया है, तो मैं देह हूं, यह वृत्ति है।
फिर प्राणों के साथ एक कर लिया और मैं भूखा हूं, यह दूसरी वृत्ति है। फिर मन के साथ इकट्ठा कर लिया, मैं सुखी दुखी हूं, यह तीसरी वृत्ति है। तो यदि वृत्तियों के कारण हम इस संसार को निर्माण कर रहे हैं तो वृत्तियों को दबाने से संसार से मुक्ति नहीं होगी। फिर किससे होगी? गलत वृत्ति को ठीक वृत्ति से निकाल डाले। इसका उदाहरण भगवान रामकृष्ण परमहंस देते थे। यदि हमारे पैर में कांटा चला गया तो दूसरा कांटा लेकर के पहले कांटे को निकाल डालते हैं और फिर दूसरे कांटे ने बड़ी मदद करी है बेचारे ने, इसको फिर पैर में रख ले, नहीं, दोनों को फेंक दो। उसी प्रकार से जो गलत वृत्ति है, अज्ञान की वृत्ति है, इस अज्ञान के वृत्ति को ज्ञान के वृत्ति से काटने के बाद उस ज्ञान वृत्ति का भी जब त्याग हो जाता है तब जाकर के हमको अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है। और यही मूलभूत फर्क है वेदांत की और योग की प्रक्रिया में। योग कहता है चित्त वृत्ति यह प्रतिबंध है आत्म साक्षात्कार में, और वेदांत कहता है कि चिंतन का अभाव यह सबसे बड़ा प्रतिबंध है। तो हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए इस अज्ञान के वृत्तियों का त्याग ज्ञान के वृत्ति से कर दें। और इसीलिए ये ज्ञान के वृत्ति को जागृत करने के लिए ये प्रक्रिया है। यस्य न आदि अंतौ च, जिसका ना तो प्रारंभ है ना तो अंत है। तो जिसका प्रारंभ और अंत नहीं है वो केवल मैं ही हो सकता है। बाकी जगत की एक भी वस्तु व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका आदि अंत नहीं होता। पति पत्नी का आदि अंत होता है। शादी हो गई तो आदि, और डाइवोर्स हो गया तो अंत, लेकिन उसके बाद दोनों जिंदा है, मरे नहीं कोई। फिर दूसरे बार शादी करेंगे, फिर एक बार पत्नी पैदा हो गई, फिर डाइवोर्स, फिर एक बार पत्नी मर गई। तो ये जो आने जाने वाला चक्कर है, इससे हट करके जिसका ना आदि है ना अंत है वह मैं हूं, इस चिंतन में अपने मन को लगा दें। इस चिंतन में मन को लगाएंगे तो जगत के सुख दुख, जगत की लाभ हानि, जगत के जय पराजय, इनका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे अग्नि पर उष्णता का प्रभाव नहीं रहता, जैसे शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता, उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व, इसको आधार देने वाला मैं इस विश्व के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो यह जो आदि अंत रहित वस्तु है उसके तरफ हमारा ध्यान ले जाना है। यही बात हमारे भगवान रमण महर्षि हमेशा कहते थे। प्राणबंधनात् लीयते मनः, बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को प्रकृति में लय करते हैं और चिंतन के द्वारा हम अपने मन को परमात्मा में लय करते हैं। जो मन प्रकृति में लय होगा, प्रकृति का स्वभाव है विकृति होना, और जहां ये प्राणायाम की प्रक्रिया और उसका प्रभाव कम हो गया, उसके बाद फिर वो मन में विकृतियां जागृत होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए प्राणबंधनात् लीयते मनः, प्राणायाम के बंधन से मन जो है प्रकृति में लय हो जाता है, लेकिन एक चिंतनात्। लेकिन जब इस एक वस्तु का चिंतन करते हैं, नाशमेत्यदः, फिर इस मन का नाश हो जाता है। मन का नाश होना माने क्या? ध्यान से सुनना। दर्पण के सामने कोई साधु पुरुष चला जाए और फिर निकल जाए, उसके बाद एक बॉर्न इडियट खड़ा हो जाए और निकल जाए, तो उन दोनों का प्रभाव दर्पण पर नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण ये है, दर्पण केवल प्रतिबिंबित करता है,
उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से हमारे इंद्रियों के सामने, हमारे मन के सामने जितने भी विषय आते हैं, उन सभी विषयों को हमारी इंद्रिय और अंतःकरण प्रतिबिंबित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यदि वहीं तक हम रहे तो हम जीवन मुक्त है, लेकिन वहां नहीं रहते। एक बार किसी वस्तु को प्रतिबिंबित किया, देख लिया, देखने के बाद फिर उस वस्तु के बारे में अनेक प्रकार के प्रक्षेपण शुरू हो जाते हैं। तो आवर परसेप्शन डजंट एंड इन परसेप्शन. That perception is immediately followed by projections, and projections are subsequently followed by reactions. 3 स्टेजेस हैं। और इसीलिए जब हमने जिसका आदि अंत नहीं है इसका चिंतन शुरू कर दिया, तो जो आदि अंत वाली चीजें हैं उनको देख करके हमारा मन जो हैबिचुअल प्रोजेक्शन करता है वो अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी आवश्यकता है साधना की। वस्तु को देखो, जगत को देखो, सब कुछ देखो, लेकिन किसी पर टिका टिप्पणी, इधर की बात उधर की बात, वाह 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 वाह, राम राम राम। अभी हम जब गए थे, साउथ अफ्रीका की बात है, सुबह में 5:30 से 4:30 बजे तक मेडिटेशन की क्लास होती थी और उसके बाद फिर घूमने चले जाते थे। हमको बम्बई में घूमने को मिलता ही नहीं। जब से बम्बई हम आए हैं अभी तक मैक्सिमम 4 या 5 बार हम समुद्र के किनारे गए होंगे, बस, ज़्यादा नहीं। और वहाँ जब थे हम रोज़ शाम को जाते थे, दिन को जाते थे और खूब समुद्र में नहाते थे, मस्त थी एकदम। तो वहाँ सुबह मेडिटेशन की क्लास हो गई, उसके बाद हम घूमने को निकले। तो एक सज्जन बोले, स्वामी जी कैन आई कम विथ यू फॉर मॉर्निंग वॉक? आई सेड आई डोंट नो वेदर यू कैन कम और नॉट। नहीं, मुझे परमिशन पूछनी है आपसे। तो हमने कहा फिर गलत अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? आपने पूछना चाहिए था मे आई कम विथ यू, कैन आई कम विथ यू, हाउ गुड आई नो वेदर यू कैन कम और नॉट। बोले ठीक है स्वामी जी, आप हर जगह में हमको मास्टरी करते हो ना, ऐसे ही है। वो आ गए। अब उनका विचार था कि हम स्वामी जी के साथ जाएंगे और गप करेंगे, ये ऐसा कैसा है स्वामी जी, इंडिया ऐसा है, भूकंप हुआ, धरणीकंप हुआ, अब यहाँ कंपन हुआ, लोग पैसा इकट्ठा करते, इस प्रकार के दिमाग में विचार थे। हम निकले और हमने अपनी माला हाथ में ले ली। हमने कहा देखो, अपने मन को रिदम के साथ लगा, बिना उनको बोलने का चांस ही नहीं दिया ना। हम लोग चल रहे हैं ना, अब ऐसा करो, बाया पैर हरि, दाहिना पैर ओम, हरि ओम हरि ओम, ऐसा चलते रहो। और जब तक वापस आएंगे तब तक चलते रहो। और हम शुरू हो गए। हमारे साथ जो आते हैं उनको पता है हम बोलते नहीं, तो वो शांत रहे, हम भी शांत। अब ये महात्मा जी कुछ 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 10-15 मिनट चले। बोले स्वामी जी माफ़ करना, ये मैं बाद में कर लूँगा, आपके साथ चलने का मौका तो कभी मिलता ही नहीं, अब गप कर लेते। देखो, बहुत बहुत आवश्यक है। जगत का दर्शन बदलेगा तब जब हमारी दृष्टि बदलेगी, और ये दृष्टि को बदलने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। बिना चिंतन के दृष्टि में बदलाव नहीं आता। तो इस चिंतन के द्वारा दृष्टि को बदलना है। तो अब ये है कि न यस्य आदि अंतौ च मध्यम च। अब देखो कितना मन शांत रहेगा, क्योंकि ध्यान अब अपने स्वरूप की तरफ चला गया है। इस जगत के बारे में कितना भी कैसा भी विचार करो, आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेगी। तो चिंतन करना है तो केवल आत्मचिंतन। जगत की चिंता होती है और स्वरूप का चिंतन होता है। चिंता के द्वारा व्यक्ति जिंदा जी जला जाता है और चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। तो न यस्य आदि अंतो मध्यम च, जिसका आदि अंत नहीं उसका मध्य भी नहीं है।
जो नित्य उपलब्ध अखंड अनुभूति मात्र है। उसके बाद कहते हैं स्वपरहा न, जिसमें मैं और मेरा विरोधी इसका भेद नहीं है, वह परमात्मा तत्व है, इसका चिंतन करें। दो प्रकार के मैं हैं, एक हम लोगों का मैं और दूसरा भगवान कृष्ण का मैं। भगवान कृष्ण ने जब भगवद गीता में कहा मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। ये भगवान का मैं है कि संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके मैं ज्यों का त्यों हूं। तो ये भगवान का अभिमान नहीं है। जो अभिमान युक्त मैं है वह बंधन का कारण बनता है, और जो अभिमान रहित मैं है वो जगत का कारण बनता है। देखो, ये संपूर्ण जगत का जो कारण है वो शुद्ध मय है, जिस मय का उपयोग भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में हजारों बार किया है। सबसे ज्यादा शब्द का प्रयोग भगवद गीता में किसी शब्द का होगा तो मय का है। अस्मत् प्रत्यय जिसको कहते हैं, मन मना भव, मद भक्तः भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु। जहां मैं जो भगवान कहते हैं, ये भगवान का परिपूर्ण मय है। और ये जो मय है ये किसी का विरोधी नहीं। जो किसी का विरोधी होता है वो परिच्छिन्नमय है, और जो निर्विरोध है वही परिपूर्णमय है। इसीलिए हमने आपको शायद बताया कल परसों, हमको एक टॉपिक दिया था बोलने की, राजा के जैसा जी करके आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है क्या? तो राजा तो वो है कि जिसका कोई ना कोई विरोधी है। इसीलिए साधु संतों को राजा नहीं कहते, उनको महाराज कहते। महाराज क्यों है? कि उनका कोई विरोधी नहीं। ये जो निर्विरोधमय है वह असली मय है। और इसीलिए महाभारत में कथा आती है, जब परीक्षित जी स्टिल बॉर्न पैदा हुए तो उत्तरा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा तो वंश ही समाप्त हो गया, आप कुछ करिए। तो भगवान कहते हैं, यदि मेरे मन में इस पूर्ण पांडव कौरव दोनों के प्रति, किसी के भी प्रति विषमता नहीं होगी, माने समत्व होगा, तो इस समता के शक्ति के बल पर ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। और वो हो जाता है। समता की शक्ति को इतना कम नहीं समझ लेना। समत्व केवल परमात्मा में है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः। और ये समत्व कब आएगा? जब हमारा मैं परिच्छिन्नता को छोड़ करके परिपूर्ण के साथ एक हो जाता है। और इसलिए यहां कहते हैं स्वपरहा न, जिसमें वो मैं नहीं है कि जो किसी का विरोधी है। यह जो निर्विरोध मय है वह परमात्मा तत्व है। अब देखो, हमारा जो जागृत का मय है और फिर स्वप्न का मय और सुषुप्ति का मय, ये जो तीन मय है, इन तीनों की जब तक बलि नहीं होगी तब तक कि परिपूर्ण मय का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए जो मैं करने वाले बकरे होते हैं उन्हीं की बलि चढ़ती है यज्ञ में। वो जो मैं करने वाले बकरे जो है ये तीन है। पहला बकरा है जागृत अवस्था का मैं। तो ये जागृत अवस्था का जो मैं है ये स्वप्न सुषुप्ति का विरोधी है। जो स्वप्नावस्था का मैं है वह जागृत सुषुप्ति का विरोधी है, और जो सुषुप्ति का मैं है वह जागृत और स्वप्न का विरोधी है। लेकिन इन तीनों मय के साथ रह करके जो ना तो जागृत का विरोधी है, ना स्वप्न का, ना सुषुप्ति का, ऐसा जो निर्विरोध शुद्ध मय है वह अपना स्वरूप है। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो यस्य न आदि अंतो मध्यम च न स्वपरहा, जिसमें मैं और पराया ये कहीं विचार तक नहीं है। इसीलिए परोपकार कभी नहीं हो सकता।
परोपकार ये शब्द ही गलत है। शब्द गलत है माने शब्द का प्रयोग गलत है। जब किसी को हम पराया समझेंगे तो उपकार नहीं करेंगे। अब अभी अभी का ताजा ताजा उदाहरण ले लो। भूकंप पहले बार थोड़ी आया है। दुनिया में कितने भूकंप आते हैं, लेकिन जब हमारे इंडिया में, उसके बाद हमारे गुजरात में और फिर हमारे भुज में जब भूकंप आया तो पूरे दुनिया के इंडियंस और गुजराती इकट्ठे होकर के इतना पैसा भेज दिए कि लोगों को खाए बगैर दूसरा कोई चारा ही नहीं है। दे आर हेल्पलेसली कंज्यूमिंग द होल इंडिया। आपने भेज ही दिया तो क्या करें अब, आप जरूरत थी नहीं, लेकिन अन्न का नाश नहीं करना चाहिए, इसीलिए ट्रक के ट्रक ब्लैंकेट भेजे तो ले जा करके दुकान खोल दो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हमने पराया नहीं समझा। उसके बाद कितनी दूसरी जगह भूकंप आए, क्या वहां हमने इतना सोच करके पैसा भेजा है? नहीं। क्यों? कि वो पराये हैं। तो परोपकार कभी नहीं होता, होता है केवल जब हमारे हृदय में आत्म भाव निर्माण होगा है, तब उपकार होता है। अब देखो ना, यह जो मैं और तेरा, ये जो भाव जब तक है तब तक कि हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं होगा। तो न स्व न पराहा, तीसरी चिंतन की धारा, न अंतरम न बहिः। ये बहुत सूक्ष्म चिंतन है, ध्यान से सुनना और फिर उसमें अपने मन को लगाना। अंदर और बाहर, ये कंसेप्ट, ये कल्पना अपने मन का होता है। अब जैसे देखो, ये पिन मेरे जेब के अंदर है और ये मेरा सेल फोन बाहर है। तो ये अंदर बाहर कहाँ से निर्माण हुआ? जब हमारा ध्यान इस जेब की दीवालों पर था तब। तो जेब के दृष्टि से अंदर और जेब के ही दृष्टि से बाहर। अब उसके बाद दूसरा, ये सेल फोन कमरे के अंदर है और वो कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं वो बाहर है। अभी अंदर बाहर का गणित फिर बदल गया। तो एक बार तो ये सेल फोन बाहर था, दूसरी बार अंदर हो गया। तो ये अंदर है कि बाहर है? तो अंदर और बाहर यह केवल अपने मानसिक कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। तो हमने अपने इस देह की, ये जो चमड़ी की दीवार है, इसके तरफ ध्यान दे करके इसके अंदर मैं हूं, इसके बाहर मैं नहीं हूं। इसीलिए कोई आकर के स्पर्श करता है, ए हटो, दूर जाओ, मुझे मत छुओ। क्यों? कि देह के बाहर मैं नहीं हूं। तो जब तक के अंदर और बाहर ये कल्पना हमारी अंतःकरण में जागृत रहेगी, तब तक के हम किसी को अपना नहीं स्वीकार कर सकते। बहुत 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 ही आवश्यक बात है। इसीलिए जो ध्यान की प्रक्रिया हम बताते हैं, आप लोगों ने कभी की होगी, याद रखो। पहले जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि अपने देह को स्थिर निश्चल करके रख दिया। फिर ये कल्पना करो। कौन सी कल्पना करो? हम देह के बाहर हैं। और उस कल्पना में, क्योंकि हम देह के अंदर, ये भी कल्पना ही है, तो दूसरी कल्पना करो हम देह के बाहर हैं। अब देह के बाहर होने के बाद कैसा अनुभव होगा, इस पर चिंतन करो। तो देह के यदि हम बाहर है तो पहली बात ये होगी कि मेरा कोई जेंडर नहीं है, लिंग नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरी कोई उम्र नहीं है, मेरा कोई जन्म मृत्यु नहीं है। अब इस धारणा को लेकर के पक्के बैठे रहो। और जितनी ये धारणा पक्की बनी रहेगी कि मैं देह से विलक्षण हूं, विलक्षण माने देह के जो लक्षण है वो लक्षण मुझ में नहीं है,
इसका जब धीरे धीरे लंबे अरसे तक अभ्यास करते रहेंगे तो आपको ऐसा स्पष्ट अनुभव आएगा कि देह का जो आकार है आपके मन से निकल जाएगा। और जब हमारा मन इस देह के आकार का त्याग कर देता है तो उसके बाद अंदर और बाहर ये दो कल्पना हमेशा के लिए मिट जाती है। तो जहां ये अंदर बाहर की कल्पना मिट गई वहां हमने उस चिदाकाश के साथ एकत्व कर लिया है। अभी हमारी अनुभूति क्या है? अंदर मैं चैतन्य स्वरूप और बाहर का दृश्य जगत जड़ स्वरूप। और इसका कारण क्या है? देह की दीवाल। तो जहां हमने देह की दीवाल को तोड़ करके केवल इस शुद्ध चैतन्य के साथ रहेंगे तो अंदर और बाहर ये कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए हमारे कबीर महाराज कहते हैं उल्टे सीधे पड़े उतारे कहे कबीर हम जहां के वहीं। चाहे खटिया पर हो चाहे खटिया के नीचे हो, चाहे पीठ पर सो रहे हो चाहे पेट पर सो रहे हो, चाहे योगाभ्यास कर रहे हो चाहे भगवान की पूजा कर रहे हो, हम जहां के तहीं हैं, कोई हमें फर्क नहीं है। यह जो अंदर और बाहर इन कंसेप्ट को निकालने के लिए ध्यानाभ्यास होता है। अब ये तीन ध्यान की प्रक्रिया यहां हो गई। नयस्य आदि अंत मध्यम च, दूसरा जिसका स्व और पर नहीं है, और तीसरा इसमें अंदर और बाहर का चक्कर नहीं है, विश्वस्य अमूनि यद यस्मात्। और इसीलिए यह जो विश्व के अंदर बाहर और सब प्रकार से सब जगह में है और सब कुछ वही है, ऐसे विश्व की इस परम सत्ता को जब हम आत्म रूप से ग्रहण करते हैं तब हमने ध्यान किया है। और इसीलिए आपका मन जब चिंतन के द्वारा शांत हो जाता है तो सभी के सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। और जब हम अपने प्रकृति को नियंत्रण करने के लिए पहले आसन को ठीक किया, फिर प्राणायाम को ठीक किया, ये करने में कर्तृत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन जब चिंतन करेंगे तो चिंतन का प्रभाव ये है कि चिंतन करते 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 चिंतन करने वाला ही समाप्त हो जाता है। जहां चिंतन करने वाला समाप्त हो गया वहां चिंतन करने का प्रयत्न नहीं रह सकता, और जो प्रयत्न रहित अस्तित्व है वह परमात्मा है। देखो, जब देखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता तो हम कहते हैं हमारी आंखें स्वस्थ है। स्वस्थ है माने स्वस्मिन स्थिति, नॉर्मल है। जब सुनने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता तब हमारी कान जो है स्वस्थ है। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में प्रयत्न का शैथिल्य हो जाता है तब हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर गए। देखो, बहुत ही अत्यंत आवश्यक बात है। इस समय जो हमारी सबकी अनुभूति है वो ये है, वो सब ठीक है, फिर करे क्या? अरे बाबा, बहुत कर लिया है। डूइंग इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ, अनडूइंग इज स्पिरिचुअल लाइफ। बिकमिंग इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ, अनबिकमिंग इज स्पिरिचुअल लाइफ। और इसीलिए केवल चिंतन के द्वारा ही ये हो सकता है। तो इस प्रकार से विश्वम च तद्रुतम महत्, तो यही ऋतम परमात्मा तत्व जो सब में व्याप्त है लेकिन किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं है, वह मैं हूँ। इस प्रकार से वह पर ब्रह्म परमात्मा, इसका चिंतन करे। आगे कहते हैं स विश्वकाय पुरहूत ईशः सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण धत्ते स जन्माद्य जयात्मशक्त्या ताम विद्योदस्य निरीहास्ते। यह स विश्वकाय, यह संपूर्ण विश्व जिसकी काया है। जैसे यदि किसी को मेरी सेवा करनी हो तो सेवा होगी मेरे देह से। तो चाहे मेरे पैर दबाओ तो मेरी सेवा है,
गला दुख रहा है तो गला दबाओ तो मेरी सेवा है। इसी प्रकार से यह जो विश्व है ये परमात्मा की काया है। तो परमात्मा की यदि सेवा करनी है तो विश्व की सेवा करें, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से परमात्मा की उपलब्धि यदि हमको इस विश्व में नहीं हुई तो कहीं नहीं हो सकती। इसीलिए यह परमात्मा तत्व स विश्वकायः और पुरहूत ईशः, और उसी के अनेक प्रकार के नाम हैं। वही सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष है। और उसी ने अपने दत्तेस जन्माद्य जया आत्मशक्तिया, उसमें अपनी जो आत्मशक्ति है, माया शक्ति है, उसको स्वीकार करके इस संपूर्ण जगत का निर्माण और स्थिति लय इत्यादि करते हैं। लेकिन वह अपने आप में ज्यों के त्यों है। जैसे पानी समुद्र और लहरों के रूप में अभिव्यक्त होता हुआ भी पानी में कोई विकार नहीं है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण परमात्मा तत्व ही जगत में ओतप्रोत व्याप्त है, लेकिन उसमें कोई किसी प्रकार के विकार माने काम क्रोध इच्छा इत्यादि नहीं है। ऐसे परमात्मा को हम ध्यान करें, चिंतन करें, उन्हीं को समर्पण करें। और अथाग्रे ऋषयः कर्मणि हन्ते अकर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायोनिहां प्रपद्यते। इससे ऋषि मुनि नैष्कर्म्य स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। तो इस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है तो सबसे पहली बात क्या है? कर्म का अनुष्ठान नहीं। ये बात बहुत महत्व की समझ लेना। भगवत गीता में कर्म को महत्व नहीं दिया है, भगवत गीता में कर्म योग को महत्व दिया। कर्म तो हम कर ही रहे, वो थोड़ी बताना है हमको कर्म का कर्मयोग करना है। और इसीलिए जब हम कर्मयोग अपने जीवन में ले आएंगे तो कर्मयोग के दो पहलू है। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, उसी प्रकार से कर्मयोग के साधना के दो पहलू हैं। एक तो है अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म ना करें, निष्कामता कर्म का एक स्वरूप है। और दूसरी ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करें। तो जिस कर्म के साथ निष्कामता और ईश्वर समर्पण ये दो बातें जुड़ी हुई है, वही कर्म कर्मयोगी का कर्म है। और जब ऐसा कर्म हम करेंगे तो हमने कर्म योग किया। और इस कर्म योग के द्वारा दो बातें सिद्ध होती है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म किया जाता है। और अंतःकरण की शुद्धि को करते करते हम तो लोगों से बड़े अच्छे हैं, हम लोगों के जैसे नहीं है, हम मांस मच्छी नहीं खाते, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो निकम में बैठे रहते। तो ये जो मैं का है, अपने अच्छाई का मैं, इसको निकालने के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि होनी अत्यंत आवश्यक है। तो इस परब्रह्म परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए जो आवश्यक बात है वो है हमारी क्षमता। अधिकार के सिवा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। और जब बिना अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है ना, तो वो वस्तु उस अधिकार का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। जैसे किसी को एडमिशन समझो आईआईटी में मिल गया, इसलिए मिला कि दुनिया भर के क्लॉजेस उस पर लगे। ये रिजर्वेशन के कारण उसको 25% मिलने से भी एडमिशन मिल जाएगा, वो दूसरा क्राइटेरिया होगा तो 15% मार्क्स मिलने से भी एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे 3-4 क्राइटेरिया इकट्ठे हो गए, उसका नतीजा ये निकला, ये यदि पैदा नहीं होगा तो भी उसको एडमिशन मिल जाएगा। फिर ऐसा बेवकूफ बुद्धि का जिसका दिवाला निकल चुका है, वो जाकर के आईआईटी में इंटेलिजेंट ब्राइट स्टूडेंट के साथ पढ़ाई के लिए बैठता है और फिर उसको अपने पर तरस आता है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। और फिर धीरे धीरे धक्के मार मार करके बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद फिर जब नौकरी का सवाल आया, फिर लायक हो ना हो वहां उसका प्राण प्रतिष्ठा कर देनी है। एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई
तो जब तक के देश के प्राण नहीं खींच लेंगे तब तक के छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अनधिकार व्यक्ति को यदि अधिकार के क्षेत्र पर नियुक्त किया जाता है, उसी के कारण प्रत्येक देश का सत्यानाश होता है। देखो, हर जगह ये जो अपने देश में भयानक रोग आया है, इसी के कारण सब गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए भैया पहले अपने क्षमता को जागृत करें। जब तक क्षमता जागृत नहीं करेंगे और सक्षम न होने के बाद कोई वस्तु मिलेगी तो उसको सह नहीं सकेंगे। जब हमारी क्षमता है उसके बाद कोई मिले वस्तु तो उसको सह सकते हैं। इसीलिए इस तत्व को समझने के लिए, पहचानने के लिए पहले कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करें, भगवान को अर्पण करके अहंकार को कम करें। एक बार किसी ने भगवान रामकृष्ण परमहंस को पूछा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये आपका भगत है, इसको भगवान के दर्शन क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा कि हाँ, अब यही बचा है कि मैं किसको क्या बताऊँ, यही मुझे सीखना है आप लोगों से। इसको यदि मैं बता भी दूँ तो ये सह नहीं सकेगा, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए भी क्षमता चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप दर्शन दिखाने के पहले दिव्य दृष्टि प्रदान करी, उसके बाद दर्शन दिखाया। चर्म चक्षु से नहीं होता दर्शन। लेकिन हम सोचते हैं महात्मा जी आप तो सबको रियलाइज करा सकते हैं, तो सबको मास रियलाइजेशन करवा दो ना, सब मास ग्रेव होगी, रियलाइजेशन नहीं होगा। तो भगवान रामकृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा नहीं होता। नहीं आप कराई दो, ठीक है, देखो क्या होता है। और फिर वो व्यक्ति पागल हो गए, क्योंकि क्षमता यदि नहीं है और बिना क्षमता से शक्ति को यदि ग्रहण करे तो वही शक्ति हमारा नाश करने का कारण हो जाती है। जब गंगा जी अवतरित हुई आकाश से, आपके हमारे सर पर पड़ती ना, उसको धारण करने वाले हमारे भोले बाबा ही है, हर एक नहीं कर सकता। इसीलिए इस परब्रह्म परमात्मा तत्व को पहचानने के लिए साधु संत हमेशा कहते हैं अपना जीवन ऐसा हो कि जिसके द्वारा ध्यान अंतःकरण के शुद्धि पर है। अंतःकरण की शुद्धि है निष्कामता से कर्म करते जाओ। निष्कामता से कर्म करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि निष्प्रयोजन कर्म है। प्रयोजन तो उसमें होना ही चाहिए, लेकिन कामना अपनी ना हो तो ऐसे कौन से कर्म है? तो जो हमारे कर्तव्य कर्म है उनको बढ़िया से बढ़िया करते रहो। तो पत्नी का कर्तव्य कर्म क्या है स्वामी? झगड़ा करना पति से। हाँ, वो तो हम करते हैं। राम राम, ये पति पत्नी के झगड़े मैंने जितने सुने हैं, ये मुझे लगता है आप में से किसी ने नहीं सुने होंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि आप अपने में बिजी है और हमने इतने पति पत्नी की झगड़े इसलिए सुनी है कि हम फारिग है उससे। तो हर एक का झगड़ा आ जाता है। स्वामी जी आप बताओ क्या करें? नारायण, अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहो। ध्यान रखना है अंतःकरण की शुद्धि, अन्यथा आप कुछ भी करो जगत में ये सब कुंजर शौचवत। कुंजर माने हाथी। हाथी इस प्रकार से नहाता है, जा कर के पहले इस पानी में सुंड से पानी लेगा, पूरे देह पर डाल देगा। उसके बाद रेती में जाएगा, बालू में जाएगा, फिर वहाँ से मिट्टी बालू फिर उसी सुंड से उठाएगा और पूरे अपने देह पर डाल देगा। हाँ, टॉवेल की जरूरत नहीं। तो पहले पानी से मिट्टी हटाई और फिर उस पर मिट्टी डाल दी। इसी प्रकार से इतना सारा संसार इकट्ठा किया, किस लिए? अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। और हुआ क्या? उसी अंतःकरण को और गंदा कर दिया है। इसलिए अथ अग्रे ऋषयः
कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे। तो कर्माणि इहन्ते, कर्म की अभिलाषा अपेक्षा जीवन में अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है और उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बाद इह मानो ही पुरुषः प्राय अनिहाम प्रपद्यते। इस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करते करते निष्काम कर्म में हो जाए तो अपने आप कर्म से छुटकारा हो जाता है। कर्म से छुटकारा करना माने निकम्मा बनना नहीं। कर्म से छुटकारा होना माने कर्तृत्वाभिमान का पूरा त्याग हो जाना। कर्तृत्वाभिमान का त्याग होने से मतलब क्या है? आपको अपने कर्म के कारण अभिमान और ग्लानि दोनों नहीं आएंगे। जैसे कई बार हम जाते हैं ना इधर उधर लेक्चर के लिए, कभी एक आध बार लेट हो जाता है, तो थोड़ा लेट हो गया तो हो गया, प्रभु की इच्छा है, जबरदस्ती थोड़ी लेट किया है। लेकिन हमको लगता है देखो हम लेट कर रहे हैं। अरे महाराज, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी आप घर से क्या बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकते। कितने लोग बाथरूम में हरिओम बोल देते क्योंकि उन भगवान की इच्छा नहीं थी। लेकिन हमको ऐसे लगता है हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। यही जो कर्तृत्वाभिमान है यही कर्म के बंधन का कारण बनता है। तो कर्म का त्याग और कर्म का प्रभाव, इसका अर्थ ये है कर्तृत्वाभिमान का अभाव हो और अंतःकरण शुद्ध बनता जाए। अब देखो, यदि हमने अपने जीवन को इस कर्मयोग की साधना में लगाया हो तो कैसे पता चलेगा? एक सरल ऑब्जर्वेशन अपने आप पर ले लो। कौन सा? क्या हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति स्वाभाविक वैराग्य जागृत हुआ कि नहीं हुआ? 30-40 साल शादी होने के बाद भी वही कबड्डी 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 सुबह शाम चल रही है। तो काहे का धर्म का जीवन जिया है? छोटी छोटी चीजों को लेकर के आई सीन पीपल चम्मच को लेकर के झगड़ा करते, चमचे, उनको क्या गाली दे सकते आप? इसलिए भगवान अपने अंतःकरण को शुद्ध करना ये अपना पहला कर्तव्य है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है और उसको शुद्ध रखना चाहता है वो जगत में कभी भी अपने आप को फंसाएगा नहीं। अपने आप को हटानो कोई जरूरत नहीं। अभी हम जब गए थे साउथ अफ्रीका तो वहाँ कितने लोगों ने हमको कहा कि स्वामी जी आप इंडिया से आए, अर्थक्वेक के समय आप कहाँ थे? हम नीचे थे, बाहर निकल आए। तो बोले हम लोग सोच रहे कि आपको अर्थक्वेक के लिए कुछ पैसा दे दे तो आप ले जाए। हमने कहा भगवान हमको बचाओ, हमको नहीं चाहिए और हमको किसी का भला भी नहीं करना। फिर ये पैसा क्या करें? गवर्नमेंट को भेज दें? बिल्कुल मत भेजना। फिर क्या करें? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखो कि जो डायरेक्टली काम कर रही है बिना गवर्नमेंट की एजेंसी से, उनको जाकर के दे दो तो वो कुछ कम से कम 2-4 मकान खड़े करेंगे तो उसके अंदर आदमी जाकर के फिर गिरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि अपने दिमाग में ये बात भरी रही कि हमारे करने से लोगों का भला होता है तो समझ लेना हमने अपना सत्यानाश कर लिया है। अपने आप को जगत के सभी कार्यों से उपरत कर लेना, ये तब होगा तब अब हमारा अंतःकरण ना किसी के प्रति राग है ना किसी के प्रति द्वेष है। ऐसा राग द्वेष रहित अंतःकरण ही परमात्मा को पहचानने का अधिकारी होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भैंस यदि भगवान का ध्यान करेगी तो कौन से भगवान का ध्यान करेगी? सफ़ेद है, उसके सींग एकदम घुंघराले नहीं है, सीधे हैं, और वो दूध नहीं कोका-कोला देती है, और वो घास नहीं खाती, वो पिज्जा खाती। भैंस ऐसे ही भगवान का कल्पना कर सकती है। क्यों? कि उस आकार में भैंस का दुराग्रह हो गया है। इसीलिए जब तक हमारे अंतःकरण की क्षमता नहीं बढ़ती तब तक तत्व का चिंतन नहीं होता। सो ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विषज्यते आत्मलाभेन पूर्णोर्थो नावशीदन्ति ये नुतम। इसका अर्थ और विचार हम कल देखेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।